बाहर तो सूरज सवा नेज़े पर है भाई। बहुत शदीद गर्मी है। तो किसने कहा था कि सुबह सुबह उठकर मटर गश्ती पे निकल जाएं? हाँ, ये सोचा होगा कि अच्छा है घर से चली जाती हूँ, घर के कोई काम ही नहीं करने पड़ेंगे, है ना? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कौन सा सैर सपाटे करने बाहर गई थी? सलीम भाई से दुपट्टे लेने गई थी ना। और तुम्हें तो पता है ना अब्बा जान की उस हरकत के बाद सलीम भाई कितने चिढ़े हुए हैं। इतनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे दुपट्टे दिए हैं। अच्छा, तो अब वो भी नखरे दिखाएंगे? हाँ ना, कह रहे थे कि मेरे पास कम पैसों में काम करने वाले बहुत लोग हैं। आप लोगों से पुराना ताल्लुक है, उसका लिहाज करके आप लोगों को काम दे देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मेरी मुंह उठा के बेइज्जती कर दे। अच्छा, तो यानी अब वो हमसे काम भी करवाएगा और एहसान भी जताएगा? क्या करें हम? हमें तो काम करना है ना, इसलिए इस तरह की बातें भी सुननी पड़ेंगी। कोई जरूरत नहीं थी उससे दुपट्टे लाने की। मुझे तो आप पे गुस्सा आ रहा है कि आप दुपट्टे लेके क्यों आई, उसके मुंह पे मार के आने चाहिए थे। हम कोई ऐरे कह रहे हैं कि उसी के काम के आश्रय में बैठे हुए? ऐसे कैसे कर सकती थी मैं? घर चलाने के लिए काम मिलना बहुत जरूरी है तबस्सुम, वरना तुम्हारे सामने है, घर के मर्दों ने तो हर काम से हाथ उठाए हुए हैं। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, आपके मियाँ तक तो ठीक है, लेकिन एहसान तो बहुत जल्द दुलारे भाई के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अल्लाह करे कि वो दिन जल्द आए जब बिजनेस स्टार्ट हो। लेकिन जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना किचन चलाने के लिए। आप तो ऐसे कह रही हैं कि घर का किचन चल ही नहीं रहा है। अच्छा खासा घर का किचन चल तो रहा है, हम भूखे तो नहीं मर रहे ना। और हाँ, सलीम भाई को एक बात कह दें कि अगर उनके पास काम करने के लिए और लोग हैं ना, तो हमें भी काम देने वाले बहुत लोग हैं, उनके काम की जरूरत नहीं है हमें। इस तरह के नखरे तो वो करे जिसे सबकी जरूरत ही ना हो। यहाँ तो अल्लाह के सहारे के बाद बस इसी काम का ही आसरा है। किसी वक्त तो इस मोबाइल का पीछा छोड़ दिया करो। मैंने तुम्हें एक नंबर दिया था जॉब के लिए, तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, मैंने किया था फोन, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तो तुम दोबारा कर लेते। वो नंबर मैंने किसी जानने वाले से लिया था और वो ऑफिस उनके शौहर का है। अरे ये पता है मुझे, भाभी कितनी बार बताएंगी। बाद में आया था उसका फोन। अच्छा, तो फिर बात हुई? तो मैंने फोन उठाया, बिजी था भाई। ये क्या बात हुई कि तुम बिजी थे, फोन नहीं उठाया? मैं इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए इधर उधर जॉब की बात करती हूँ, नंबर लेती हूँ लोगों से, और तुम हो के फजूल चीजों में वक्त बर्बाद करते हो। भाई ऐसी कौन सी मसरूफियत थी कि तुमने उनसे बात ही नहीं की? क्या मुसीबत है भाई, एक बात के पीछे ही लग जाती हैं आप तो। कहा ना बिजी था इसलिए बात नहीं की। क्या हो रहा है यहाँ? अब्बा जान, भाभी को तो मेरा खाना भी खलने लगा है। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद अब चंद वाले खाए थे, वो भी हराम कर दिए। अरमान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कब कुछ कहा है? और खाना तो तुम खा चुके हो। देखा देखा, निवाले भी गिन रही है मेरे। अरे भाई, इससे तो अच्छा था मैं वापस घर ही ना आता, कहीं पटरी में सो जाता मैं तो। क्या बक रहा है? कैसी फजूल बात मुंह से निकाल रहा है? सही तो कह रहा हूँ। पड़ गई कलेजे में ठंडक? हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो। पता नहीं कौन सा वक्त था जब मैंने तुम्हें बहू बनाने का फैसला किया। ले आई फिर कहां पे किस्मत हमें कहां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। ले आए फिर कहां पे। लो, आने लगे सलीम के फोन। हाँ सलीम, बोलो। बस पहुंच रहा हूं, तुम ये बताओ सब लोग आ गए?
अच्छा, हैरत है ये सब वक्त के इतने पाबंद कैसे हो गए। बस मैं भी पहुंच रहा हूं। क्यों भाई, पैसे क्यों रख लूं? इस बार तो असलम की बारी है ना, वो खिलाएगा सबको। पता है, मुझे पता है तुम सब एक नंबर के कंजूस हो, हर बार मेरी जेब कुतरने के चक्कर में रहते हो। पहुंच रहा हूं। अच्छा, बस मुझे जलालुद्दीन ही रहने दो, शहंशाह जलालुद्दीन बनाने की कोशिश मत करो। रखो फोन, आ रहा हूं। अब क्या करूं? इन सब ने तो खर्चा मेरे ऊपर डाल दिया है, पैसे कहां से लाऊं? सुल्तान से कहता हूं, उसके पास नहीं भी हुए तो रानी से लेकर देगा। चलो। ओहो चलो फिर से दोबारा बात। 4 और 1। 4 और 1, 1 2 3 4 5। इसको क्या हुआ पता नहीं। यार? तुम्हें चाय का कहा था, फरवा से भी खिलवाया था, चाय क्यों नहीं लाई हो अभी तक? करते ना। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ रानी। चलो उठो फरवा, उठाओ ये सब कुछ लेकर जाओ और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ठीक है, तुम जाओ, हम बाद में खेल लेंगे। क्या मसला है? घर में चीनी खत्म हो गई है और दूध भी, और अब सिर्फ अब्बा जान की रात की चाय के लिए बचा है। तो ये बात थी। जाओ जाके देखो, और मान कोई कहीं घूम रहा होगा, उससे मंगवा लो जो सामान मंगवाना है। सुल्तान, इन चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे हमारे पास खत्म हो चुके हैं। पैसे कैसे खत्म हो गए? उस सलीम ने तुम्हें इस हफ्ते के पैसे नहीं दिए? सलीम भाई के पैसों से इस घर का मुकम्मल खर्चा नहीं चल सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस घर को आपकी नौकरी की जरूरत है। मैं जितना भी कमा लूं सुल्तान, जब तक आपकी कमाई नहीं आएगी ना, घर का खर्चा पूरा नहीं होगा। क्या है मसला है यार? तुमने फिर वही बेकार की बातें शुरू कर दी हैं। तुम जानती हो ना, मेरा मिजाज नौकरी वाला नहीं है, और ऊपर से कारोबार करना आसान है। कैसे करूं मैं? अच्छा, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी बाइक को किसी राइडर कंपनी में लगवा दें? राइडर कंपनी में रजिस्टर कर दूं? मैं उस बाइक पे मैं फरवा को स्कूल नहीं छोड़ सकता। किसी वो कस्टमर को कैसे बिठाऊंगा? गालियां देंगे बेचारे। भाई बहुत काम है उसमें, नहीं हो सकता कुछ अभी। सुल्तान, मैं सोच रही थी कि अगर मैं आपको कुछ पैसे दे दूं और आप अपनी बाइक ठीक करवा लें तो? हाँ, फिर कुछ हो सकता है। तो ठीक है, फिर मेरे पास कुछ सेविंग्स रखी हुई है, वो मैं आपको दे देती हूँ। आप फौरन अपनी बाइक ठीक करवाएं और जल्द से जल्द किसी राइडर कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएं। जबरदस्त हो गया। तो बस तुम मुझे पैसे दो, मैं करवाता हूँ काम बाइक का। मैं पैसे लेकर आती हूँ। चलो, एक टेंशन तो खत्म हुई।